मिथिला के हृदय स्थली एवं भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित जयनगर शहर में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आगमन। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है अहाँ सबके अपन भाषा के अपन चैनल पर। जना कि अहाँ सबके ज्ञाते है तो हम जना मिथिला के शुभ समाचार साथे मिथिला के तीर्थ दर्शन या हास्य व्यंग के वीडियो लऽ कऽ अपने सबके बीच अबैत रहै छी। तऽ आइ विशेष समाचार लऽ कऽ आयल छी मिथिला संबंधी, जाहिमे कि अहाँ सबके ज्ञाते है कि भारत नेपाल के सीमा पर या मिथिला के हृदय स्थली जयनगर में कमला पुल है, जे कि पुराने ओहिठाम बैरेज बन जा रहा है ताहि के विषय में साथ ही कुछ और विशेष जानकारी लऽ कऽ अपने सबके बीच में आयल छी। लेकिन ताहिसँ पहले कहब कि जहाँ पेज पर नया छी तो अहाँ जे वीडियो देखै छी ऊपर में लिखल हेतै पेज के नाम हम सब छी मिथिलावासी, पर क्लिक कऽ कऽ फॉलो करियो। आ जँ यूट्यूब पर देखै छी तो चैनल के सब्सक्राइब करू। तो चलू आब लऽ चलै छी जानकारी के तरफ। हाँ, तो जना कि अहाँ ई बोर्ड में देख सकै छियै जे जयनगर में जे पुरना पुल छल जकरा बियर कहै छी, सामान्य पुल छल आ 1970 में जेकर निर्माण कार्य पूरा भेल छल। आब जे है से ओकर कार्य क्षमता ओते नहीं छल जते कि जे पानि अबै छल। अहाँ के ज्ञात हैत या नहीं हैत तो बता दी कि 2019 में जे बाढ़ि आयल रहे कमला नदी के जे दोनों तरफ के तटबंध से क्षतिग्रस्त भऽ गेल रहे, जाहि कारण से बहुत गाँव दहि गेल रहे आ बहुत प्रभावित भेल रहे। ताहि समय में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आबि कऽ सर्वेक्षण केने रहथिन आ वही समय में घोषणा केने रहथिन कि हम एहिठाम बैराज के निर्माण करब। आइ ओहि काज के प्रारंभ भऽ गेल। एहि बैराज बनला से अहाँ देख सकै छी जे कोन कोन प्रखंड के निवासी ऐसा लाभान्वित हैत से अहाँ देख सकै छी। ओहिमे ई जैसे एक प्रकार के जैसे 2-4 पेज के जैसे कागजात से हो लोग के बीच में बटल, जिसमें पूरा जानकारी यहाँ पढ़ सके छी। एहिमे बहुत लाभ पहुँचत आसपास के निवासी के। जना कि अहाँ के ज्ञाते हैत कि सब नदी नेपाल से अबैया, तो अहूठाम नेपाल से ये कमला नदी अबैया जयनगर में भारतक सीमा में प्रवेश करैया। आब जे है से बेसी जल स्तर भेला के कारण से ई जे पुरना पुला छल से एकरा सम्हार नहीं पबैया सावन भादव के महीना में। तो बैराज के निर्माण कयल जायत विस्तार रूप से। एहिमे कतेक लागत हैत से अहाँ सामने में अहाँ देख सकै छियै। ई कार्य जे है से 2023 में जाकर पूरा भऽ जायत, जे अपना भाषण के दौरान में माननीय मुख्यमंत्री जी बतौलेन। साथ ही हम आप सबके इहो बता दी कि जो मुख्यमंत्री जी पहले जयनगर के डीवी कॉलेज के प्रांगण में हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरलखिन आ ओही ठाम सभा करबाक पूरा आयोजन रहे। लेकिन ओहि ठाम से 5-6 किलोमीटर दूरी पर एक कमला के वो पुला जैठाम की नया बैरेज बन के, तो ओहि ठाम 4 चक्का वाहन से गेलखिन आ रास्ता में जयनगर गुमती के नज़दीक यू टर्न बनायल गया। रेलवे जे है से रास्ता बंद कर देने मेन यू टर्न घूम के जाइए, जे कि बहुत दिक्कत के सामना करऽ पड़ैए। उ अपने आप ये देखलखिन कि एहिठाम विकट स्थिति है, तो इहो घोषणा कर देलखिन डीएम के बजा कऽ कहलखिन कि एहि के समीक्षा कयल जाय, इहो कार्य कयल जाय कि एहिठाम जे है से ओवरब्रिज के निर्माण कयल जाय। ओना तो ओहिठाम ओवरब्रिज बनल है लेकिन मिनी ओवरब्रिज है जाहि पर कि साइकिल मोटरसाइकिल मात्र जा सकैए। बड़का 4 चक्का या बड़का गाड़ी के बहुत लगभग 1 किलोमीटर घूम के आबऽ पड़ैए, जे कि रास्ता बहुत जर्जर है। तो ओहो कार्य के घोषणा साथे में कऽ देलखिन कि इहो कार्य हैत। साथ ही इहो बतौलन अपना भाषण के दौरान कि ओना तो रेलवे विभाग के नियम है कि रेलवे के क्षेत्र में पड़ैए तो आधा खर्चा रेलवे देते आधा जैसे बिहार सरकार, लेकिन जो रेल नहीं खर्चा दे तो हम ई कार्य के पूरा करब। या ई दृश्य देख सकै छी जे मुख्यमंत्री जी के एहिठाम के स्थानीय सांसद या और पार्टी के कार्यकर्ता सब मिथिला पेंटिंग से या मखान द क या फूल के माला से स्वागत केलखिन। साथे एहिठाम के जे स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद या बगल के विधायक रामप्रीत पासवान दुनू गोटे निवेदन केलखिन कि जे प्रांगण में ई सभा भऽ रहल है जयनगर डीवी कॉलेज के प्रांगण में, जेकर जे अवस्था जीर्ण शीर्ण है आ कोनो व्यवस्था ढंग से नहीं, तो एकरा सुधार कयल जाय। साथे डीवी कॉलेज जैठाम ई कार्यक्रम होइत रहे ओहिसँ किछु कदम पछाड़ी में शिलानाथ धाम है। इहो कहलखिन कि शिलानाथ धाम के पर्यटक क्षेत्र में घोषणा कयल जाय, दुनू पर ध्यान आकर्षित करबोलखिन। ई ओवरब्रिज के बात ई सब कहलखिन, लेकिन ताहि से पहले मुख्यमंत्री जी डीएम के आदेश द चुकल रहथिन। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी
डीवी कॉलेज के उद्धार के लेल साथे और जे निर्माण करऽ पड़त या जे जना करऽ पड़त एहि के लेल ओ अपन प्रतिबद्धता जतौलनि कि हम शिक्षा विभाग से एकर बात करब, एहिमे जे करऽ पड़त एहि के लेल सुधार करब। या शिलानाथ धाम के बारे में तो चर्चा नहीं केलखिन, साथे पुल के बात करबे केलखिन, साथे जे ई देख सकै छी एगो डॉक्यूमेंट्री सेहो देखाओल गेल, ओहि पर जे स्क्रीन लागल है ओहिमे जी के केना बाढ़ि अबैया सब साल एहिठाम। पूरा कार्यक्रम के दौरान एकटा भाषण जे मैथिली में छल, चलू हम अहाँ के ओ सुना रहल छी। 5 घंटा में कतौ से, चाहे आप जयनगर से जाओ पटना, चाहे मधेपुर से जाओ, चाहे गुजरात से जाओ, बिहार के कोई कोना से जाओ, 5 घंटा में आप पटना पहुंच जाते। सब बनवानी मुख्यमंत्री जी के देंगे और आशीर्वाद के नतीजा से जाए बिहार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आए बिहारी कहने हमरा सब के गर्व के बात है और हमरा सब के सौभाग्य है कि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के शरण में छिए, उनका आशीर्वाद से हमरा सब के सौभाग्य प्राप्त भेले। सुविधा शास्त्री में हम सब काम कर रहा छी, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय। ई कार्यक्रम जल संसाधन विभाग के तरफ से आयोजन किया गेल रहे आ एहिमे श्री नीतीश कुमार जी के बजाओल गेल रहे। अपना भाषण के दौरान नीतीश कुमार जी हो कहलखिन कि अहाँ बजौली बड़ नीक बात, आई से काज प्रारंभ केली, लेकिन हम एहि बीचे में जेना कि 23 तक एहि काज के पूरा करऽ के लक्ष्य राखल गेल है, तो बीचे में बिना कहले कोनो दिन आब आ औचक निरीक्षण करब चुपचाप कि अहाँ के कार्य कोन प्रकार से चल रहा है, तैं एहि काम के अहाँ सब ध्यान तक करब। साथे नीतीश कुमार जी अपना भाषण के दौरान इहो कहलखिन कि जे हम मिथिला के विकास के लेल सदैव तत्पर छी आ पहिलहू से ई काज करैत आयल छी। जेना कि हम दरभंगा एयरपोर्ट के निरीक्षण केली आ ओहिके बाद जे है से कार्य पूरा केली, साथे जे है से दरभंगा में एम्स के निर्माण सेहो बहुत जल्दी है, तो ओहो पर बात केलखिन आ जमीन के आवंटन के बात केलखिन कि जमीन के बात भऽ गेलै आ बहुत जल्दिए निर्माणीय कार्य आरंभ भऽ जायत। हाँ, तो एक बेर फिर से चर्चा करी। आइ जे दूटा कार्य जकर आरंभ रिमोट के माध्यम से स्टेजे पर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी केलखिन, वो एकटा है कि जयनगर में बैराज के निर्माण भेला से ई हैत कि यहाँ के जल के संग्रह कयल जायत या मजबूत पुला बनायल जायत आ जाहिमे पानि के स्टॉक कयल जायत, जैसे कि 12 महीना नहर में कैनाल सब में पानि भेजल जाय, कृषि कार्य से कयल जायत, एहिसँ किसान के बहुत लाभ पहुँचत। आ दोसर ई कि जे अहाँ जानै छी पिपरा घाट जयनगर पुला के बाद दक्षिण जाकर कमला नदी में पिपरा घाट के पुला है, जे सब जिनका सबके मालूम है तो मालूम है, तब नहीं मालूम है तो बता दी। आ पिपरा घाट में जाकर दूगो नदी एक साथ में मिल जाइए, कमला आ बलान, आ जल स्तर और अधिक बढ़ जाइए। तक पिपरा घाट से अगाड़ी दुनू तरफ जे तटबंध है जकरा बान्ह कहै छै ओकरा ऊँच सेहो कयल जायत आ साथे ओकरा पक्कीकरण सेहो कयल जायत। 40-40 किलोमीटर दुनू तरफ, बामा या दायाँ दुनू तरफ पिपरा घाट से अगाड़ी दक्षिण के तरफ आ ओ पक्कीकरण सेहो कयल जायत। ओहो काज के आइ आरंभ कयल गेल। तऽ ई दूगो कार्य जकर कही आइ शिलान्यास भऽ गेल, ओना औपचारिक आरंभ सेहो भऽ गेल। तऽ आओ आब किछ भाषण के अंश सेहो सुना दै छी। और ऊंचा होता चला जा रहा है ना, तो जब बना आज से 50 साल पहले तो अब वो उतना इफेक्टिव नहीं है, ये हम लोगों ने पिछले साल महसूस कर लिया। तो उसी तरह ये बात हो रही थी बैठ करके मीटिंग हम लोगों ने की और यही बात कह रही थी रास्ता की बारात बन जाए। तो हमने उसी समय कहा कि एकदम बिल्कुल प्रस्ताव है और एक्सपर्ट के बारे में उन्होंने बताया कि बाहर से बुला करके लिखवाया और कहाँ पर कैसे बनेगा ये सब करवा दिया और अंत में लाकर लोगों ने प्रस्ताव दिया और अब टेंडर हो गया। अब उसको कार्यारंभ हो रहा है, उसमें आप लोगों ने बताया तो मुझे खुशी है, उससे सुविधा होगी। इससे आप समझ लीजिए कि पानी का जो फ्लो है, अब आप जिस तरह से पानी फैल जाता है जगह जगह और शहर को और गाँव के कई गाँवों को बर्बाद करता है, परेशान करता है, वो नहीं कर पाएगा, तो उससे तो नियंत्रित करता है। और दूसरी बात है कि बाद में सिंचाई के लिए भी वो उपयोगिता होती रहता है, उस पानी को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए बराज का तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है जो हम लोगों ने किया। तो आज से मुझे खुशी है कि बराज का काम शुरू हो रहा है और इसके चलते लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और जो भी बाएं और दाएं तटबंध कमला बलान नदी का दोनों तटबंध सारा काम किया जा रहा है, तो ये बहुत जरूरी है
उसी के लिए हम तो पूरे बाढ़ के समय भी पूछते हैं, बाद में भी देखते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। और आपको मालूम है कि जो ये जल संसाधन विभाग था, इस जल संसाधन विभाग में जब हमको लगा कि भाई दो तरह का काम, एक तरफ सिंचाई है और दूसरा बाढ़ से बचाना है लोगों को, तो दोनों काम करना है।